नमस्कार मित्रों, मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई हॉरर स्टोरी लेके। जो स्टोरी इतनी ज़्यादा हॉरर हो गई कि आपकी गांड तक फट जाएगी। तो आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है मेरे एक सब्सक्राइबर की और उसके 4 दोस्तों की, जिसने मुझे मेल करके बताई थी। तो अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी ये। तो स्टोरी शुरू हुई थी रात के 9:30 बज रहे थे लगभग। उस टाइम पर जो मेरा सब्सक्राइबर आदित्य अपने रूम से चिल्ला रहा था कि मुझे बाइक चाहिए, बाइक दिलाओ, चाहे कैसे भी दिलाओ, अगर तुम नहीं दिला सकते तो मैं खुद पैसे कमाकर बाइक ले लूंगा, ऐसे चिल्ला रहा था। तो उसके पापा ने तो कह दिया था कि अगर लेनी है तो खुद कमा के लो, हम नहीं दिला सकते। और वो बात उसके दिल पे चुभ गई और घर से अपना बैग पैक करके जाने लगा। जैसे ही आंगन में निकल के आया, उसकी माँ उसे रोकने लगी आंखें नम लेते हुए कि बेटा रुक जा, रात के 9:30 बज रहे हैं, कहाँ जाएगा इसी रात में। और वो रो रही है, लेकिन वो इतना खुददार बन चुका था कि उसको जिद थी कि मैं अपने पैसे कमा के बाइक लूंगा। और वो जाने लगा बिना कुछ सुने। और रात बहुत ही ठंड के दिन थे और वो जा रहा है, सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, सुनसान सड़कों पे जा रहा है, सिर्फ कुत्ते भौंक रहे हैं, भाव भाव की आवाज आ रही है। और वो किसी नहीं सुन रहा है, गुस्से में और ज़्यादा उसने कदम तेज कर लिए और वो तेज कदमों से स्टेशन की ओर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर देखता तो 4-6 मुसाफिर बैठे हैं और कोई नहीं है लिटरली, या फिर 2-4 फूड वेंडर्स हैं जो वहाँ पर अक्सर रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग पड़े हैं क्योंकि रात में कोई उस स्टेशन पर ट्रेन नहीं है। लेकिन कोइंसिडेंस देखो, आदित्य जब जा रहा था तभी रात में ट्रेन आती है लगभग 10:30 बजे, और वो इस तरह से रुकती है, चरचराहट की आवाज़ करके ट्रेन रुक जाती है। रुकने के बाद वो ट्रेन लगभग खाली थी, उसको आदित्य को उस ट्रेन में कोई दिख नहीं रहा था। तो वो जाके ट्रेन में बैठ जाता है क्योंकि आदित्य की कोई डेस्टिनेशन नहीं थी कि मुझे यहीं जाना है। और वो ट्रेन में बैठ जाता है और कहीं के लिए भी निकल जाता है क्योंकि उसका तो एक पागलपन था या जिद थी कि मुझे तो पैसे कमाने हैं और बाइक लेनी है। ये इस जिद के मारे वो चल देता है और बैग को रख देता है वहाँ पे बैग रखने वाली विंडो पर, और बैग रख के खुद लेट जाता है सीट पर। और जैसे ही बैग रखकर वो खुद लेटता है, थकावट और गुस्से में उसको नींद आ जाती है। लेकिन जब उसकी आंख 1-1.5 घंटे में खुलती है तो उसको याद आता है कि उसका बैग कहाँ है। तो वो ढूंढता है अपने कंधों पर, लेकिन उसको तभी मेमोराइज होता है कि मैंने बैग तो ऊपर रखा था। ऊपर बैग को देखता है तो वहाँ पर भी बैग नहीं होता है। और वो अपने दोस्तों को हड़बड़ाहट में फ़ोन करता है रोते हुए कि भाई भाई मेरा बैग गिर गया, और रोने लगता है, बहुत बुरी हालत से रोता है कि मेरा बैग गिर गया है। तो दोस्त कहते हैं भाई इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे। तो वो कहता है भाई पास के स्टेशन पे गिरा होगा कहीं भी, आप जाके ढूंढ लो ना, ट्रेन की पटरी पर, मुझे पूरा ध्यान है मैंने रखा था। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि पागल हो रहा है क्या तू, रात में बैग कहाँ ढूंढे, हम सुबह होगी ढूंढ लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा भाई मेरा सब कुछ उसी में, मेरा पहचान पत्र, ID कार्ड, पैसे वैसे सब कुछ उसी में, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेकारी बन चुका हूँ, ऐसे रो रहा है। और रोते रोते उसके दोस्त भी पिघल जाते हैं कि यार दोस्त है, हिम्मत आ जाती है उनमें, और वो रात में ही चल देते हैं। लेकिन उनकी अकल देखो कहाँ रख के जाते हैं, वो अपने बेडरूम में ऐसे तकिया सेट करते हैं कि वहाँ पे कोई सो रहा है चारों के चारों अलग अलग, और अपना फ़ोन भी बेडरूम में ही छोड़ जाते हैं, जिससे फ़ोन की रिंग बजे और फैमिली वालों के लगे कि हमारा लड़का सो रहा है, जिससे फ़ोन नहीं उठा रहा है, अगर कोई उसको आवाज़ दे या फ़ोन करे तो। और वो चुपचाप निकल जाते हैं घर से। घर से निकलने के बाद एक दोस्त पे सिर्फ एक छोटी टॉर्च होती है और वो पटरी पे पहुंचने के बाद आदित्य का बैग ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगते हैं, जाने लगते हैं, लेकिन उनको कहीं भी बैग दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी उनमें एक अमन नाम का दोस्त होता है। वो कहता है भाई मेरे को कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ फील हो रहा है, आगे अच्छा नहीं होगा, ये है वो है, करने लगता है। तो उसको 2-3 दोस्त होते हैं, वो डांट मारते थे, बस ऐसे ही करता रहता है, तू पागल है क्या है, हर समय डरता रहता है, बस फट्टू है, कौन है तू, यही सारी बातें चलने लगती है। लेकिन आपने देखा होगा जो गांव के पास के स्टेशन होते हैं, वहाँ की पटरियाँ होती हैं, वहाँ पे कैसे झूठ झाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और झाड़ियों के पास में भाई रात के 12 बज रहे थे लिटरली, वो वहाँ पे जा रहे हैं। यार अपने आप को रख के देखो उस सिचुएशन में कि हमारी कितनी फटेगी। और जब मैंने मेल पर उस स्टोरी को पढ़ा था ना, सच में लिटरली मेरे दिमाग की नसें फटने को तैयार हो गई थी। और भाई जब वो आगे को जा रहे हैं तो अमन को थोड़ा पटरी का वाइब्रेशन सुनाई जैसा देता है। वाइब्रेशन सबको लग रहा है, लेकिन सब अपना अपना डर छुपा रहे हैं और अमन को डांट रहे हैं, साले तेरा यही रहता है हमेशा से, तू तो है ही फट्टू। लेकिन अमन सबको समझ चुका था कि ये कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ में। लेकिन अमन बीच रास्ते में पटरियों पर झाड़ियों पर अकेला भी नहीं रुक सकता था, उनके साथ जाना उसकी जिम्मेदारी था या फिर उसका डर था, कुछ भी कहो, साथ जाना उसको ज़रूरी बन गया था। और चारों दोस्त साथ जा रहे हैं और बहुत दूर से उनको एक थोड़ा सा फील होता है कि चैंटिंग की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई मंत्र चैंट नहीं करता, ओम ओम करके वैसी आवाज़ आ रही है। और वो आवाज़ें सुनने के बाद चारों एकदम हिल जाते हैं। अब भाई मंत्र की आवाज़ें तो दूर से आ रही हैं, तो उनमें से ही एक दोस्त कहता है जिसका नाम राहुल है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसी जंगलों में आती रहती हैं रात में, आगे बढ़ते हैं, चलो यार चलते हैं। लेकिन वो तीनों भी उसकी बात मान लेते हैं और आगे चलने लगते हैं। आगे जाते जाते मंत्रों की आवाज़ तेज़ होने लगती है, चैंटिंग बढ़ने लगती है
और जैसे जैसे चैंटिंग बढ़ रही थी, आवाज़ आ रही थी, उनको क्लियरली सुनाई दे रहा था कोई ओम बट स्वाहा करके मंत्र चैंट कर रहा है, ऐसे कोई करते नहीं ओम ओम करके, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। लिटरली अमन तो कह रहा था भाई कोई पास में ही कर रहा है क्या, मेरे को रोना आ रहा है, फट रही थी उसकी तो भाई क्या बताएं। लेकिन फिर आगे बढ़ते रहे और फिर एक जगह जाके उनको बैग दिखता है। बैग देखने पर जैसा आदित्य ने बताया था कि ब्लैक कलर का बैग है, बैग तो बिल्कुल लिटरली सेम था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। उस बैग के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने खून का छिड़काव किया है, खून के धब्बे जैसे नज़र आ रहे थे बैग के ऊपर। अब उनको ये लग रहा था कि बैग आदित्य का ही है, अगर उठाया तो क्या होगा, अगर नहीं उठाया तो आदित्य हमसे नाराज़ होगा, गालियाँ बकेगा और बोलेगा कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम्हें बैग मिल गया फिर भी नहीं उठा के लाई, मेरा बैग छोड़ दिया। तभी अमन कहता है कि ये बैग उठाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, क्योंकि उस पर जो लाल खून के धब्बे थे वहीं पास से ही थोड़ी झाड़ियों के पीछे से ही मंत्र के चैंटिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसा कोई अघोरी पूजा कर रहा हो वहाँ पे। लेकिन जो पीछे से आवाज़ आ रही थी तो अमन की फट भी रही थी, और उसके पापा थोड़े तांत्रिक विद्या जानते थे। तो अमन सोचता है कि एक बार जो उनके गुरु होते हैं उनका नाम लेता हूँ, उनका नाम लेता है। तो पता नहीं अमन के अंदर कहाँ से एकदम से इतनी हिम्मत आ जाती है, हिम्मत आने के बाद एकदम से चीखता है, अरे कौन है बाहर, कौन चिल्ला रहा है, अगर हिम्मत है तो सामने निकल के आओ। और इसी आवाज़ के साथ एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलती है और सारी चीज़ें सुनसान हो जाती हैं, और फिर तीनों दोस्तों की बहुत बुरी हालत से फटने लगती है। और एक आवाज़ आती है दूर से, ठक ठक ठक, और वो आवाज़ लिटरली बंद हो जाती है 3 बार आने के बाद। अब तीनों दोस्त सर पकड़ के बैठ गए और अमन को कोस रहे हैं कि तूने किया क्या, ये क्या कर दिया। और वो धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं, क्या किया तूने, तू पागल है, बहन जो चूतिया है, तू ऐसे चिल्ला रहे हैं। उनको गालियाँ बक रहा है, जैसा उनके मुंह से निकल रहा है कि साले तू इतनी देर से फट रही है कर रहा था, रो रहा था, ये तूने क्या कर दिया, किसी को छेड़ दिया, कोई पूजा कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अमन के ऊपर सब हावी हो गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है, फट फट फट, वही आवाज़ रिपीट होती है। और वो आवाज़ इस बार ऐसी थी जैसे कोई गोला लेके पास में ट्रेन की पटरी पे मारते हुए पास आ रहा हो। तो वो टॉर्च मार के देखते हो ना, कुछ नहीं दिखता, और इधर उधर देखने लगते हैं चारों दोस्त। अब भाई अमन सबसे पीछे खड़ा था ट्रेन की पटरी के, मतलब वो तीनों आगे खड़े थे और वो दूसरी तरफ बैक की तरफ मुँह करके खड़े थे, और चारों, तो अमन पीछे था। एकदम से अमन की चीखने की आवाज़ निकलती है, अमन चीखता है ऐसे आ करके, बहुत तेज आवाज़ निकलती है चीखने की, और अमन गायब। अब वो तीनों दोस्त और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो फिर सामने भी देखते हैं तो वहाँ से बैग भी गायब। अब वो और ज़्यादा परेशान कि हम एक बैग लेने आए थे, बैग गायब हुआ तो हुआ, साथ ही हमारा दोस्त चला गया। और वो फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ से चैंटिंग की आवाज़ आ रही थी कि वहाँ कुछ क्लू मिल जाए। तो वो झाड़ियों के पीछे बैठ के देखने लगते हैं, लेकिन झाड़ियों के पीछे बैठे बैठे उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे फुसफुसा रहा हो अमन की आवाज़ में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करके फुसफुसा रहा हो, बार बार आवाज़ आ रही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक तो मैं ले गया, तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। ऐसे बार बार फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी बहुत भारी आवाज़ में, तुम भी मरोगे, ऐसे करके रिपीट पे रिपीट हो जा रही है। और वो तीनों अब रोने लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन भी नहीं है, अगर किसी को फ़ोन कर लें, घर बताते हैं, अब हमारा क्या होगा। अब तीनों दोस्त लिटरली परेशान है कि एक तो हमारा दोस्त गायब हो चुका है, अब करें तो करें क्या, ये आवाज़ें और ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अब आवाज़ें परेशान में से ही उनको थोड़ा फुसफुसाने की आवाज़ से ही वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब आदित्य आता है सुबह को, वो उनके घर पूछता है कि वो कहाँ है, मैंने बैग के लिए भेजा था। तो वो कहते हैं कि वो रात से गायब है, चारों नहीं आए हैं, मतलब चारों के घर पर अलग अलग फ़ोन करता है। तो उसको याद आता है कि वो पटरी पे गए थे मेरे को फ़ोन करके कि हम जा रहे हैं, और फिर वो भी वहीं पटरी पे निकल जाता है। तो देखता है तीनों दोस्त वहीं पटरी के पास एक झाड़ी में बेहोश पड़े हैं। वो तीनों को उठा के लाता है, लाने के बाद उनसे पूछता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी बात बताते हैं। और आज तक अमन का पता नहीं चला, ना ही आदित्य का बैग का कोई पता चला। उस आदित्य भड़वे की वजह से एक बंदे की जान चली गई, सिर्फ एक बैग की वजह से। तो दोस्तों आज की स्टोरी को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, और मुझे कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।